आज हम आपको चर्चा करेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी वास्तव में कहाँ से उसका उद्गम हुआ, इसके बारे में क्या क्या आपको जानकारी दिया जाए जो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखो, बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपथी हिमानी। वहां से एक नदी निकलती है धौली गंगा और दूसरी नदी निकलती है विष्णु गंगा, और दोनों एक नदी बनती है। यहाँ पर ये दोनों मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में विष्णु प्रयाग से एक नदी बन जाती है अलकनंदा नदी। धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है और एक नदी बन जाती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। ये अलकनंदा नदी इस रूट की सबसे लंबी नदी है, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, और जब ये आगे चलती है अलकनंदा नदी, तो यहाँ पर एक नंदाकिनी नदी, इधर एक नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी है। तो ये नंदाकिनी नदी कुछ दूर चलने पर अलकनंदा से मिल जाती है, और ये नदी मिलती है कर्णप्रयाग। चूंकि अलकनंदा नदी गहरी नदी है, तो वो इस नदी को भी अपने में ले लेती है। जब कुछ दूर पर जाती है, ध्यान से समझिएगा, जब कुछ दूर पर जाती है तो एक और नदी पिंडार नदी है। ये पिंडार नदी भी अलकनंदा नदी में मिल जाती है। पिंडार नदी अलकनंदा नदी मिल जाती है, और यहाँ जिस स्थान पर मिलती है कर्णप्रयाग होता है। क्योंकि अलकनंदा नदी इस रूट की सबसे लंबी नदी है, इसीलिए अलकनंदा ही अभी तक बनी रहती है। अब एक नदी केदारनाथ से आती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। केदार नदी से आती है ये मंदाकिनी नदी, आकर के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है रुद्रप्रयाग में। तो चूंकि अलकनंदा नदी गहरी नदी है, इसलिए जो है ये जो है मंदाकिनी नदी को भी मिला लेती है आपस में, और यहाँ पर रुद्रप्रयाग में दोनों नदियों का संगम होता है, रुद्रप्रयाग ही। तो ये यहाँ भी अलकनंदा नदी, चूंकि अलकनंदा नदी इस रूट की सबसे लंबी नदी है, इसलिए अलकनंदा नदी विष्णु प्रयाग से होते हुए कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग से होते हुए रुद्रप्रयाग तक अलकनंदा नदी रहती है। अब उत्तर काशी से एक नदी जिसका नाम हम भागीरथी नदी कहते हैं, भागीरथी, जिसको कहा जाता है कि भागीरथ ने, हमारे पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए भागीरथी ने, उनको पूर्वजों ने तपस्या किया था लेकिन कामयाब नहीं हुए, लेकिन भागीरथी ने तपस्या किया, जिससे गंगा जी को पृथ्वी पर आना पड़ा। और गंगा जी जब पृथ्वी पर आई तो बहुत वेग से आई, और ये वही भागीरथी नदी उत्तर काशी में उनको जो है गंगा नदी के नाम से वहाँ जाना जाता है, लेकिन ये दरअसल वो भागीरथी नदी, उत्तराखंड के लोग वहाँ गंगा को भागीरथी ही कहते हैं, लेकिन ये दरअसल वो भागीरथी नदी, ये गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर गोमुख नामक स्थान से इनका उद्गम है। ये उत्तर काशी से नदी आ रही है भागीरथी नदी, और ये आकर के अलकनंदा में मिल जाती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में ये गंगा नदी बनती है, ध्यान दीजिएगा। तो समझ गए? तो ये देवप्रयाग में गंगा नदी बनी। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अब आगे जब ये नदी ये देवप्रयाग में बनती है गंगा नदी, तो जब मैदानी इलाके में जाती है, तो सबसे पहले मैदानी इलाके में जहाँ गई वो हरिद्वार में हरिद्वार एक ऐसा शहर है, मैदानी इलाके का एक ऐसा शहर है जब सबसे पहले गंगा नदी वहाँ हरिद्वार में गंगा नदी रहती है। हरिद्वार जो है, ये क्वेश्चन आता है कि हरिद्वार किस नदी के किनारे है, तो हरिद्वार गंगा नदी, वहाँ गंगा की आरती बहुत प्रसिद्ध है। और हरिद्वार का हमारे मतलब कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ही महत्व। हरिद्वार एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, हर की पौड़ी है हरिद्वार में, आप तो जाएंगे वहाँ घूमने तो बहुत ही रमणीक स्थान है हरिद्वार। और देखिए, तो जब ये हरिद्वार से गंगा नदी गई, तो कन्नौज में एक नदी मिलती है रामगंगा। ये रामगंगा जो है उत्तराखंड से निकल के आती है, उत्तराखंड की नदी है। रामगंगा जो है आकर के ये कन्नौज में, उत्तर प्रदेश के एक शहर कन्नौज में आकर के गंगा से मिलती हैं।
अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब गंगा उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश में आ गई। कहाँ आ गई? उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में कन्नौज शहर में रामगंगा गंगा की पहली सहायक नदी है। ध्यान समझिएगा, रामगंगा गंगा की पहली सहायक नदी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब दूसरी सहायक नदी बता रहे हैं। जब ये प्रयागराज में आती है तो प्रयागराज में यमुना नदी आ करके गंगा नदी से मिल जाती है, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। एकदम पैरेलल आती है, जिससे भागीरथी नदी आती है ना, वैसे एकदम पैरेलल वो आती है और प्रयागराज में आकर के गंगा से मिल जाती है। प्रयागराज में, तो प्रयागराज में गंगा से आकर के मिल गई, तो ये गंगा नदी। अब इसके अलावा यमुना नदी की 3 सहायक नदियां हैं। अब यमुना चलती हैं, यमुना और यमुनोत्री चलती हैं बंदर कुछ नामक स्थान से। यमुनोत्री से जो चलती हैं तो 3 नदियां, चंबल, बेतवा और केन, ये 3 नदियां यमुना की सहायक नदी। चंबल नदी एक ऐसी नदी है जिसमें घड़ियाल पाए जाते हैं, सिर्फ यही एक नदी है। और ये चंबल नदी यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो चंबल नदी का उद्गम इंदौर से है। अब बेतवा नदी का उद्गम विंध्य की पहाड़ी से है। और केन नदी का जो उद्गम है कैमूर की पहाड़ी से। अब ये तीनों नदियां यमुना में मिलती हुई आकर के उसकी सहायक नदी बनती हैं और आगे यमुना ही बन करके प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती हैं। अब जब गंगा आगे बढ़ती है, उत्तर प्रदेश में निकल गई, उत्तर कन्नौज और इलाहाबाद होते हुए और आगे आएंगी, तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है गाजीपुर। गाजीपुर में एक नदी आकर के गोमती नदी मिलती है। गोमती नदी गाजीपुर जिला में आकर के गंगा से मिल जाती है गाजीपुर में। तो ये 2 नदियां हैं, काली और करौली। काली और करौली नदी, काली को कहते हैं शारदा, जब भारत में आती है तो काली बन जाती है शारदा और करौली बन जाती है घाघरा। ये दोनों लास्ट में एक हो जाएंगे, ये शारदा और घाघरा दोनों मिलकर घाघरा बन करके गाजीपुर जिले में आकर के ये गंगा नदी से मिल जाती हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों नदियां जो है शारदा और ये शारदा और घाघरा, ये दोनों नदियां घाघरा बनकर गाजीपुर में ही मिलती हैं। ये मिलती हैं छपरा में। ये कहाँ मिलती हैं? छपरा में। ये छपरा बिहार में मिलती है। और जो अभी एक नदी हम बताए हैं, एक नदी और हम बताए गोमती नदी। तो गोमती नदी जो है ये उत्तर प्रदेश में मिलती है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मिलती है ये गोमती नदी। और ये गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है। पहली एक ऐसी नदी है जो मैदानी इलाके से निकलती है और ये गंगा में मिलती है, ये गाजीपुर जिला में। कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला। तो कन्नौज में मिली रामगंगा, प्रयागराज में यमुना मिली और गाजीपुर जिले में कौन सी नदी मिली? गोमती नदी। अभी हमने चर्चा किया कि काली और करौली ये 2 नदियां हैं, नेपाल से निकलती हैं। और एक शारदा और घाघरा जब भारत में आती हैं तो शारदा और घाघरा बन करके वो कहाँ पर मिलती हैं? ये पटना के पहले छपरा एक स्टेशन पड़ता है, छपरा जिला पड़ता है। तो छपरा में ये दोनों नदियां आकर के मिलती हैं, घाघरा बन करके छपरा में मिल जाती है। अब देखिए गंगा ऐसे चलती है, ध्यान दीजिए। अभी हमने चर्चा किया तो गंगा ऐसे चल रही है। अब इसके ऊपर ऐसे गंगा चल रही है, ध्यान ऐसे गंगा चल रही है। इसके ऊपर आप जानते हैं, नॉर्थ में आप जानते हैं, तो आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो ऊपर होता है उत्तर। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऊपर आप देखेंगे तो उत्तर होता है, नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है? साउथ होता है। अब एक सोन नदी है, तो सोन नदी दक्षिण से, ये इसका उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी निकलती है। और ये पटना के समीप, बिहार में एक जगह है पटना के समीप, ये नदी मिल जाती है गंगा नदी में। तो अभी हमने बताया कि घाघरा नदी मिल गई कहाँ पर? छपरा में। और सोन नदी मिल गई पटना में। अब एक और नदी है गंडक नदी। गंडक नदी जो है ये मिलती है सोनपुर में। गंडक नदी है, यह भी नेपाल से निकलती है और ये मिलती है सोनपुर में। और एक और नदी नेपाल से निकलती है जिसका नाम है कोसी नदी। कोसी नदी बिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये नदियां जो हैं, यहाँ तक हमने बिहार कवर किया। लास्ट में एक जगह है महानंदा नदी, इसका उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियों से है और ये नदी जो है मिल जाती है गंगा नदी में। तो ये
अंतिम गंगा की सहायक नदी है महानंदा नदी। अब यहाँ से एक फरक्का बांध है, वहाँ से नदी अब बंगाल के नीचे वाले इलाके में जाती हैं तो वो नदी हुगली बन जाती है। और दूसरी नदी जो गंगा नदी है बंगाल में हुगली नदी बन के बहती है, और बांग्लादेश में पद्मा नदी। तो जब बांग्लादेश में जब वो नदी जाती है पद्मा नदी, तो पद्मा नदी और फिर जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी जो है अरुणाचल प्रदेश सिक्किम से होते हुए जब बांग्लादेश में आती है तो ब्रह्मपुत्र जमुना हो जाती है। तो गंगा बन गई बांग्लादेश में पद्मा, और ब्रह्मपुत्र बन गई जमुना नदी। और एक और नदी वहाँ की है बांग्लादेश की मेघना नदी। तो गंगा, जमुना और मेघना तीनों की संयुक्त धारा मेघना नदी बन करके ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मेघना नदी बन करके जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनता है। तो ये मैंने अवश्य ये गंगा नदी के